बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चींटियों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उन चींटियों में एक रानी चींटी थी जिसका नाम था क्लेरा। वो बहुत ही दयालु थी, मगर उसकी दासी वेरोनिका बहुत घमंडी। एक दिन की बात है, क्लेरा अपने झुंड के साथ जंगल से दूसरे छोर पर जा रही थी कि तभी उसके कानों में भेड़ियों के कदमों की आवाज आई। जल्दी करो, सब यहाँ से हट जाओ। पर उसकी बात सुनकर वेरोनिका वहाँ से नहीं हटी। अरे ये क्या बदतमीजी है वेरोनिका, तुरंत वहाँ से हट जाओ, नहीं तो भेड़िए तुम्हें अपने पैरों के नीचे से कुचल देंगे, मारी जाओगी बेवजह। आखिर हर बार हमें ही अपना रास्ता क्यों बदलना पड़ता है? तुम अच्छी तरह से जानती हो वेरोनिका, हम सबसे छोटे प्राणी हैं इस धरती के। नहीं महारानी, मैं ये सब नहीं जानती, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। ये मेरा आदेश है वेरोनिका, यहाँ से हट जाओ, नहीं तो बेवजह मारी जाओगी। क्लेरा की बात सुनकर वेरोनिका गुस्से से हट गई। घर वापस आकर वह क्लेरा से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। फिर क्लेरा ने वेरोनिका से कहा, ये क्या बदतमीजी थी? क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मेरी तो समझ में नहीं आता कि हम इस धरती के सबसे छोटे प्राणी क्यों हैं? क्या हम बाकियों की तरह अपना जीवन नहीं जी सकते? क्या हमारा आकार बड़ा नहीं हो सकता? मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ वेरोनिका, दिन में सपने देखना छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने सुना है इस दुनिया में जो भी हम चाहते हैं वो सब संभव है। देखना महारानी, एक दिन मेरा आकार भी बाकी प्राणियों की तरह होगा और उस दिन मैं जंगल के सारे जानवरों को मजा चखा दूंगी। वेरोनिका की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी चींटियाँ उसका मजाक उड़ाने लगी। जितना मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, एक दिन देखना मेरा आकार सबसे बड़ा हो जाएगा और उस दिन मैं रानी बनूंगी। इतना कहकर वेरोनिका जंगल में घूमने के लिए निकल गई। दूसरी ओर से हाथी दादा अपनी मस्ती में चले आ रहे थे। उनके पैर रखने से पहले ही वेरोनिका फुर्ती से वहाँ से हट गई। अगर ईश्वर ने तुम्हें इतना बड़ा बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी मुंह उठाकर चले आओ। चींटी की आवाज सुनकर हाथी रुक गया और इधर उधर देखने लगा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। कौन कौन बोल रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अपनी आंखें फाड़कर नीचे देखो, तभी तो तुम्हें कोई दिखाई देगा। हाथी दादा ने फिर नीचे की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चींटी बहुत क्रोध से उनको देख रही है। माफ करना छोटी चींटी, मैं तुम्हें देख नहीं पाया। हाँ, तुम तो मुझे देख नहीं पाए। अगर मैं खुद से ना हटी होती तो आज स्वर्ग सिधार गई होती। तुम्हारी वजह से मैं मर जाती। गलती तुम्हारी है चींटी, तुम्हें इस जंगल में ऐसे नहीं घूमना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्या ये जंगल मेरा नहीं है? क्या मैं यहाँ का प्राणी नहीं हूँ? अरे चींटी, ये जंगल भी तुम्हारा है और तुम यहाँ की प्राणी भी हो, पर तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम आकार में छोटी हो। बस, तुम्हें अपने आकार का इतना घमंड नहीं करना चाहिए हाथी दादा। मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ? हाथी दादा, वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, चींटी अगर कान पर चढ़ जाए तो अच्छे से अच्छे हाथियों को भी मजा चखा सकती है। इतना कहकर वेरोनिका फुर्ती से रेंगती हुई हाथी दादा के ऊपर चढ़ गई और उनके काट में काट लिया। ओफो, इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें छोटा बनाया है। मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। हाथी क्रोधित होकर वहां से चला गया और सीधा जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा और वहां जाकर उसने सारी घटना का वर्णन किया। फिर शेर ने चींटी की रानी क्लेरा को उसके झुंड के साथ अपनी गुफा के बाहर बुलाया। तुम्हें अपने झुंड से ही जंगल से 1 साल के लिए जाना होगा, यही तुम लोगों की सजा है। अभी इसी वक्त जंगल को छोड़कर चले जाओ। हमारा क्या दोष है महाराज? तुम्हारे झुंड की एक चींटी ने हाथी दादा को जानबूझकर परेशान किया है। कोई और होता तो मैं उसे कड़ा दंड देता, पर क्या करूं, तुम चींटियों को मैं कोई और दंड नहीं दे सकता। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। क्योंकि तुम इनकी रानी हो, इसलिए यह कसूर तुम्हारा ही है। अगर कोई चींटी जानबूझकर गलती करती है तो सजा तुम सबको मिलेगी। जाओ और जल्दी करो। बेचारी क्लेरा खामोशी से जंगल छोड़ने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक धुआं सा आया
और सारी चीटियों के आसपास मंडराने लगा। और देखते ही देखते वो धुआं एक बहुत बड़ी चींटी में बदल गया। मैं हूँ चींटियों की सबसे बड़ी रानी, मतलब जादुई महारानी। अरे आप तो आकार में बहुत बड़ी हैं जादुई महारानी। हाँ, मैं आकार में बड़ी हूँ और मैं तुम लोगों को भी अपने जैसा कर सकती हूँ। क्या सच में? आप हमें भी बड़ा आकार दे सकती हैं? हाँ, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं तुम सबको अपने जितना बड़ा कर दूंगी, पर उसके बाद तुम लोगों को जंगल के जानवरों का खून बहाना होगा, क्योंकि ये हम जैसी चींटियों को अपने आगे कुछ नहीं समझते। क्या मंजूर है तुम्हें मेरी शर्त? क्लैरा ने फिर वेरोनिका से कहा, मैंने तो आज तक ऐसी चींटी कभी नहीं देखी। तुम इसका विश्वास मत करो, ये जरूर कोई माया है। तुम चुप रहो क्लैरा। क्लैरा को चुप कराने के बाद वेरोनिका ने जादुई चींटी से जाकर कहा, हाँ, मैं अपना आकार बड़ा करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। वेरोनिका के इतना कहते ही वेरोनिका और सारी चींटियाँ बड़ी हो गई और क्लैरा बेचारी छोटी ही रही, क्योंकि उसने शर्त मानने से इनकार कर दिया। अब सारी चींटियाँ जादुई महारानी के साथ मिलकर जंगल के जानवरों को सताने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने जंगल में आतंक फैला दिया। यह सब देखकर राजा का मंत्री और सलाहकार उल्लू उड़ता हुआ जंगल के राजा शेर के पास पहुंचा। महाराज, लगता है वो वापस आ गई है। इस बार उसने चींटियों का सहारा लिया है। हमें अब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये पूरे जंगल को समाप्त कर देंगी। हाँ, अब तुम ही बताओ, तुम ही मेरे सलाहकार हो, क्या किया जाए? महाराज, हमें बुद्धि से काम लेना होगा, क्योंकि ताकत से तो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। हाँ, ठीक है। कुछ देर के बाद वेरोनिका, जादुई चींटी और अन्य सभी चींटियाँ राजा के पास पहुँच जाती हैं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। समझते क्या हो तुम हम चींटियों को? अरे वेरोनिका, तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ रही हो? ये कोई जादुई चींटी नहीं है, ये तो एक चुड़ैल है जिसे मैंने कुछ समय पहले जंगल से बाहर निकाला था। आज ये आकर तुमसे बदला ले रही है। अब देखना, हमें खत्म करने के बाद ये तुम्हें भी खत्म कर देगी, क्योंकि ये तुमसे ज्यादा ताकतवर है। नहीं वेरोनिका, शेर की बातों में मत आओ। ये तुम्हें बहला रहा है। जल्दी से इसे खत्म करो, वरना ये तुम्हें खत्म कर देगा। वो सब तो ठीक है महारानी, पर इसने एक बात तो सही कही कि आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए पहले आपको खत्म करती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो बस इतना कहते ही चींटी और जादुई चींटी के बीच में घमासान युद्ध होता है। दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देती हैं। अरे महाराज, ये सही हुआ। आज हम बुद्धिमानी से जीत गए, वरना ये चुड़ैल दोबारा फिर और जानवरों को परेशान करती। और देखिए, आज बिना किसी लड़ाई झगड़े के ये समाप्त हो गई। अब मैं तुम सारी चींटियों को यहाँ से जाने का दंड देता हूँ। आज के बाद इस जंगल में दिखाई मत पड़ना। शेर इतना कह ही रहा था कि सारी चींटियाँ छोटी हो गईं और जादुई महारानी का सारा जादू खत्म हो गया। बेचारी क्लेरा रेंगती रेंगती शेर के पास आई। नहीं महाराज, नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए। इनमें इनका कोई दोष नहीं है। इन सब की जिम्मेदार वेरोनिका है, जो कि इस लड़ाई में मारी गई। कृपा करके हम सबको छोड़ दीजिए। हाँ महाराज। इसमें इनका कोई दोष नहीं है, गलती तो वेरोनिका की है। और वैसे भी इन सब की वजह से ये चुड़ैल मर गई, तो अच्छा ही है, हमारा जंगल चुड़ैल से मुक्त हो गया। हमेशा के लिए हमें मुक्ति मिल गई उससे। ठीक है, मैं तुम सबको माफ करता हूँ। जाओ, जाकर अपने घर में शांति से रहो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है उसे उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि कई जगह ताकत की जगह बुद्धि से काम लेने पर समस्या का हल जल्दी हो जाता है।